प्रिय व्यूअर्स, जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा प्री और मेंस, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला कड़ी है। दोस्तों, डेली इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आप हमारे कांटेक्ट नंबर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहां से स्रावित होता है? आंसर ए यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। यहां ध्यान देंगे कि अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। एक ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, दूसरा लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, और तीसरा जो है वह एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज का पाचन करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग से पीत स्रावित होता है? आंसर बी यानी यकृत से। यहां ध्यान देंगे कि पीत स्रावित तो यकृत से होता है, लेकिन जमा यानी एकत्रित जो होता है वह पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में होता है। पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लैडर बोलते हैं और पित्त को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कहने का मतलब है कि कितने जो दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं। आंसर सी यानी 20 दांत। नेक्स्ट, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने के लिए किस एंजाइम की भूमिका होती है? आंसर ए यानी पेप्सिन नामक एंजाइम की। यहां ध्यान देंगे कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम, जबकि प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, जबकि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए इरेप्सिन नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जो विकल्प डी में दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग जीके जीएस की एक अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं जो कि काफी कम समय में, तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर का एडुटेरिया नोट सभी विषयों में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका डेमो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और वहां जाकर आप इस नोट्स का पीडीएफ फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर सी यानी एमाइलेज। नेक्स्ट, मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? यानी अम्ल का नाम बताना है। आंसर सी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, वही नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहा जाता है, जबकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आंसर बी यानी आमाशय या उदर से प्रारंभ होता है। वही भोजन और स्टार्च का जो पाचन है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आंसर सी यानी एंजाइम की, और एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। नेक्स्ट, दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली प्रोवाइड कर सके, तो आप लोग प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट आपको इसी प्रकार का प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? आंसर बी यानी बीटा कोशिका से, और यह बीटा कोशिका अग्नाशय में उपस्थित होता है।
अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका में। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर ए यानी थायराइड ग्रंथि। वहीं अग्नाशय की बात की जाए तो अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, यानी यह बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट, रेनिन नामक एंजाइम जो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है, यह कहां से स्रावित होता है? आंसर सी यानी लीवर से, और लीवर को ही हिंदी रूपांतरण यकृत होता है। नेक्स्ट, सामान्य मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? यानी यूरिया का प्रतिशत बताना है। तो आंसर सी यानी 2%। वहीं मूत्र में जो जल का प्रतिशत होता है वह लगभग 95% होता है, जो विकल्प ए में दिया गया है। नेक्स्ट, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब कम हो जाता है, यानी विकल्प बी राइट आंसर। वहीं दौड़ते वक्त यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कॉकरोच के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? आंसर डी यानी 13 होती है, यानी कि हृदय के जो कोष्ठक होते हैं वह 13 होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वह कितने कोष्ठकों में बटा होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आंसर सी यानी हिपैरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है, जबकि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून यानी रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, से संबंधित नहीं है? तो सीने में दर्द यह भी लक्षण है, बाहों में दर्द एवं झंझनाहट यह भी हृदयघात का ही लक्षण है, और पसीना एवं जी मचलना यह भी हृदयघात यानी हार्ट अटैक का लक्षण है, यानी विकल्प डी राइट आंसर, यानी टांगों में दर्द हृदयघात यानी हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, सफेद रंग का मुख्य, सफेद रंग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ रक्त होगा। सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? आंसर सी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। वहीं आरबीसी की बात की जाए, यानी रेड ब्लड की, तो वह ऑक्सीजन का वहन करता है, जो विकल्प बी में दिया गया है। नेक्स्ट, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? आंसर ए यानी 16 से 18 बार, और जो एक बार में जो हृदय की धड़कन है वह 72 बार धड़कती है, जो विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट, फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के किस भाग में आता है? आंसर बी यानी बाया अलिंद में, और यही जो है हृदय के 4 कोष्ठक है, कौन कौन? तो बाया नीलय, बाया अलिंद, दाया नीलय और बाया अलिंद। नेक्स्ट, मनुष्य में किस प्रकार की ग्रंथि या वाहिनी विहीन होती है? आंसर ए यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कहने का मतलब है कि वाहिनी विहीन ग्रंथि जो है वह कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है मनुष्य में वह वाहिनी विहीन होती है, और लार ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो आज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू। प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।